पे पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई है, लेकिन इतनी कभी भी नहीं गिर सकती जितनी बॉलीवुड अपने डे ड्रीमिंग की फिल्में बनाने में गिर जाता है। इतने ख्वाब देखते हैं बेचारे। वो होता है ना कि जब इंसान बहुत ही ज्यादा वेला हो तो पास में होने वाली सारी लड़ाइयां याद आती हैं उसको, वो सोचता है कि यार काश इस आर्ग्यूमेंट में मैंने ये बोल दिया होता और उस लड़ाई में मैं वो बोल दिया होता, आइंदा जब भी ऐसा होगा तो मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा। बस यही काम बॉलीवुड भी करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि हराम की दौलत की कसरत की वजह से वो उस डे ड्रीमिंग की फिल्में छापता है और मार्केट में लगाता रहता है। मिशन मजनू इंटरटेनिंग है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है। हंस हंस के पेट में दर्द जरूर होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको आखिर क्या दौरा पड़ता है जो कि हर 2-3 साल बाद ऐसी बवासीर निकालते हैं, अपने फौजियों को, अपने स्पाइस को हीरो बना के पेश करते हैं, लेकिन असल में इनके जहाजों पायलट्स के साथ होता है क्या है ये हम सबको पता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये लोग कुछ सालों बाद अभिनंदन पर मूवी बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे एक इंडियन बहादुर फौजी ने अकेले जहाज में माचिस और पेट्रोल रखा, पूरे पाकिस्तान पर ऊपर से पेट्रोल फेंका, जहाज में बैठे बैठे और एक माचिस की तीली चला के नीचे फेंक दिया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके वापस आ गया। देखो, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद अगर कोई कर सकता है तो वो हम खुद पाकिस्तानी हैं और ये काम हम खुद कर रहे हैं, तो तुम अपने काम से काम रखो। खैर, मिशन मजनू का मेन कैरेक्टर ये वाला एक्टर है जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन फिल्म में इसका नाम तारिक है। ये जासूस बन के पाकिस्तान आता है। फिल्म के पहले सीन में दिखाते हैं कि अजानें हो रही हैं और अजान के चलते भी मुसलमान नमाज पढ़ के सलाम फेर लेते हैं। जिस अपने जासूस पे तुम लोगों ने फिल्म बनाई है, उस जासूस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अजान के बाद इंतजार होता है, मस्जिद में सब जमा होते हैं, नमाजी वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आखिर में सलाम फेरते हैं। चलते हुए अजान में सलाम फेरने की क्या तुक है, ये बताओ मुझे जरा। जाहिलो, थोड़ा तो रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। इनका जासूस तारिक मुसलमान बनने की एक्टिंग करता है और दर्जी की दुकान में जॉब करता है और जॉब लेने के लिए वो ऐसे तरले मिलते करता है जैसे भीख मांग रहा हो कि काम दिला दो, काम दिला दो। असल में पाकिस्तान में दर्जी ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं कि आम बंदे को वो मुंह भी नहीं लगाते। अगर कोई प्रोफेशनल दर्जी पाकिस्तान में पाया जाता है तो खवातीन अपने कपड़े लेके उसके अराउंड मक्खियों की तरह भिन भिनाती हैं कि भाई प्लीज सूट सी दे, बाजू ऐसे हो, गला ऐसा हो, लंबाई इतनी हो। लेकिन ये दर्जी इतने चौड़े में आते हैं कि कपड़े वो सिर्फ अपनी मर्जी से सीता है। तुमने कहा बाजू सीधे रखना, वो उसमें चुनटे डालेगा। तुम कहोगे गला सादा रखना, वो उसमें लेस मोती पाइपिंग लगाएगा। और देखने के बाद भी तुम उसको कुछ नहीं कहोगे क्योंकि दर्जियों के हमारे यहाँ कदर ही बहुत ज्यादा है। तो इनको क्या पता हो, नकल के लिए भी तो खैर अकल की जरूरत होती है ना। ये तारिक शादी करता है एक अंधी लड़की से और वो अंधी लड़की खाना भी पकाती है, बर्तन भी धोती है, सफाई भी करती है, पौधों को पानी भी देती है और फैशन भी पूरा करती है। ये काम में आंखें होने के बाद भी ठीक से नहीं कर पाती, लेकिन ये लड़की सब कुछ करती है। तारिक को मिशन मिलता है कि पाकिस्तान वाले एटम बम बना रहे हैं, तो तुम जाके उनकी लोकेशन पता करके आओ। पूरी फिल्म बस यही है, एक बहादुर नौजवान अपनी जान हथेली पे रख के एटम बम की लोकेशन पता करता रहता है। इसकी अपनी इंडिया में कोई इज्जत नहीं होती। इसका सीनियर इसकी इतनी पिस्ती करता रहता है कि मुझे इसके लिए बुरा फील होना शुरू हो जाता है। इसके बाद पर कोई यकीन नहीं करता। फिर इसको पता चलता है कि इसी जैसे फील्ड जासूस इंडिया से आए हुए हैं और वो जमानों से इसी के इलाके में रह रहे हैं। फिर भी इन तीनों ने मिल के भी ना कुछ खास उखाड़ा नहीं। इस मूवी में तुम्हें एक जुमले में 20 दफा जनाब जनाब सुनने को मिलेगा। मुझे कोई इंडियन एक बात बताया, आई एम श्योर मेरी वीडियो देखने वालों में एक आधा इंडियन तो कोई जरूरी होगा। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों ने कितनी दफा मेरे मुंह से या किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर या किसी पाकिस्तानी के मुंह से लफ्ज जनाब सुना है। एक दफा भी नहीं, बिकॉज नो वन यूजेस दैट वर्ड। कोई खालिस उर्दू में बात नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ तो उर्दू की टांगे तोड़ी जा रही है आजकल के दौर में। मैंने क्या करा, आ जाइयो, चले जाइयो, दरख्त के नीचे मत बैठियो। खैर, फिर इस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी जो असलहे से लेस होती है उनको गोलियां चलानी नहीं आती। कोई 20-30 आर्मी के बंदे जो गन से मुसलसल इस पर गोलियां चला रहे होते हैं, उनमें से एक भी गोली इसको नहीं लगती और ये अकेला सबसे मुकाबला कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि जिस मौलवी ने इसका निकाह पढ़वाया होता है वो तो खुद जासूस होता है और हिंदू होता है। इसका मतलब निकाह हुआ ही नहीं होता और बेचारी इसकी बीवी से आगे जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन इनके नजदीक ये तारिक की सच्ची मोहब्बत होती है, तो इस इशू को हंस के टाल दिया जाता है। मूवी की समरी ये है कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान है जो कि सालों की सख्त ट्रेनिंग के बाद ड्यूटीज पर आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता और उनको कोई भी लोटे की शक्ल वाला लूजर पागल बना के जा सकता है। फिर तारिक को एटम बम की लोकेशन मिल जाती है और बस दैट्स इट। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, फिर भी पाकिस्तान ने एटम बम तो बना ही लिया ना, कौन सा तुम लोग कुछ उखाड़ सके हो लूजर्स। ये थी कहानी, ये थी फिल्म। आखिर में हैप्पी एंडिंग ये होती है कि तारिक को मार दिया जाता है, लेकिन वो भी कुछ 600 गोलियां खाने के बाद मरता है। ऑफ कोर्स हीरो है ना, एक गोली से थोड़ी मरेगा वो। बाकी बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी थी, किसी दिन हंसने का दिल चाहे
चाहे तो इसको देख लेना, लेकिन देखो इसके लिए अपने हलाल की कमाई से नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट वर्थ योर $10। इसके ट्रेलर का रिव्यू मैंने इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं मूवी का वेट कर रही थी और मूवी देखने के बाद मेरा रिव्यू ये है। ये तो टट्टी है। खैर अगर ये वीडियो को इंडियन देख रहा है तो नो हार्ड फीलिंग्स, में से इंडियन अवाम से कोई इशू नहीं है, बट जो इस तरह की मूवीज बनती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बहुत हंसी आती है मुझे, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती। अगर तुम लोग बताओ तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में, क्या तुमने इसको देखा है, और अगर देखा है तो तुम्हें कहाँ पे सबसे ज्यादा हंसी आई और कहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिंज फील हुआ, मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।